हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक जो टॉपिक पढ़े वो पढ़े थे संयोजकता। संयोजकता में हमने सबसे पहले पढ़ी थी कि संयोजकता होती क्या है, वैद्युत संयोजी बंध क्या होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संयोजकता कितने प्रकार की होती है। उसमें हम पहली प्रकार पढ़ेंगे कि वैद्युत संयोजकता। वैद्युत संयोजकता क्या होती है। वैद्युत संयोजकता पढ़ने से पहले हम पहले ये समझेंगे कि वैद्युत संयोजी यौगिक कब बनते हैं। तो वैद्युत संयोजी यौगिक बनते हैं जब एक प्रबल धन विद्युतीय तत्व किसी प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व के साथ संयोग करता है, तब वैद्युत संयोजी यौगिक बनते हैं। दूसरा, जब कोई एक संयोजी या द्विसंयोजी धातु किसी अधातु के साथ संयोग करती है। तीसरा, जब कोई एक तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है और दूसरे तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। और चौथा, दो तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 1.7 या अधिक हो। तो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए वैद्युत संयोजी यौगिक कब बनते हैं। सबसे पहले धन विद्युती तथा प्रबल ऋण विद्युती तत्व जब आपस में संयोग करते हैं तब वैद्युत संयोजी यौगिक बनते हैं। दूसरा, जब एक संयोजी या द्विसंयोजी धातु किसी अधातु के साथ संयोग करता है तब विद्युत संयोजी यौगिक बनते हैं। और तीसरा, कोई एक तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जो कि उसका मुख्य गुण है इलेक्ट्रॉन का त्यागना और ग्रहण करना, तो तब वैद्युत संयोजी यौगिक बनते हैं। अब वैद्युत संयोजक यौगिक होते क्या हैं। जो यौगिक विपरीत आवेशित आयनों से बने होते हैं, अर्थात जिन यौगिकों में वैद्युत संयोजी बंध होते हैं, वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक कहलाते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, विपरीत आवेशित आयन यानी कि जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, यानी कि एक धातु हो और दूसरा अधातु हो। धातु पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और अधातु पे हमेशा नेगेटिव साइन होता है। तो जब एक धातु हो और दूसरा अधातु हो, यानी कि एक पॉजिटिव हो, एक धनात्मक हो और दूसरा ऋणात्मक हो, जब इन दोनों में संयोग होता है, जब इन दोनों में अट्रैक्शन होता है, तब वैद्युत संयोजी यौगिक बनते हैं। अब इन सब पॉइंट से हम निकालते हैं वैद्युत संयोजकता। वैद्युत संयोजकता आखिर होती क्या है। जब एक तत्व का परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन त्याग कर और दूसरे तत्व का परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपना अष्टक पूर्ण कर अपने से निकटतम अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर स्थायित्व प्राप्त करता है। तो ये कह रहा है कि निकटतम अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर, यानी कि अष्टक पूर्ण करता है। अपना जो आखिरी कोश है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जो वैलेंस शेल होता है, उसमें जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो जाते हैं, यानी कि अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है, तब वैद्युत संयोजकता होती है। तो इसके लिए क्या करना होता है, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यानी कि जिसने अपना इलेक्ट्रॉन दान किया, जिसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दिया, वो दाता होता है। और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे ग्राही कहते हैं। तत्व का परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर उतनी इकाई धनावेश होता है। यदि किसी तत्व ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो उस पर इकाई धन आवेश होगा, यानी कि वो दान कर रहा है। यदि उसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो उस पर 2 इकाई धनावेश होगा। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर उतने इकाई ऋणावेश उत्पन्न होता है। इसमें एक चीज़ ये जरूरी होती है कि एक तत्व जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, दूसरा तत्व उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तभी ये जो है पॉसिबल है संयोजकता। अदरवाइज ये संयोजकता पॉसिबल नहीं है। अगर एक तत्व के परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो दूसरे तत्व का परमाणु एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा,
तब वैद्युत संयोजी यौगिक बनेगा। और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि धातु के परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन में और अधातु के परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋण आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। इनके बीच में जो बल होता है वो कौन सा बल होता है? स्थिर विद्युत आकर्षण बल। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो परमाणु होते हैं वो आपस में किसी न किसी के साथ तो जुड़े होंगे, तो वो जो बल होता है जिससे वो जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण बल। इसे ही विद्युत संयोजी बंध कहते हैं। अगर हम इस चीज़ को शॉर्ट में समझना चाहें तो हम बिल्कुल शॉर्ट में कहेंगे धातु प्लस अधातु इज इक्वल टू विद्युत संयोजी बंध। यानी कि जब धातु और अधातु आपस में संयोग करते हैं तो विद्युत संयोजी बंध बनता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझना चाहें तो एग्जाम्पल हम लेते हैं इसका NaCl, सबसे सरल एग्जाम्पल, जिसको हम साधारण भाषा में नमक कहते हैं। वही नमक जो आप अपनी रसोई में यूज़ करते हैं, अपनी किचन में यूज़ करते हैं खाना बनाने में, नमक NaCl। तो आपको पता है Na का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 11 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इसको 281 और Cl का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 287। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अष्टक पूर्ण करने के लिए अगर ये इलेक्ट्रॉन अपना एक किसी को दे दे तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। कहने का अष्टक पूर्ण होने का मतलब ये है कि उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 होने चाहिए। तो वो अपनी निकटतम अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे Cl में देखें तो Cl में अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो यहाँ पे इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम है। यदि ये आपस में संयोग कर लें तो दोनों का ही अष्टक पूर्ण हो जाएगा। इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अब हम इसको जो डिनोट करते हैं, हमने एक इलेक्ट्रॉन इसका जो हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को ही शो करते हैं अपने डॉट स्ट्रक्चर डायग्राम में। ये जो स्ट्रक्चर है ये डॉट स्ट्रक्चर डायग्राम है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर डायग्राम। तो Na के आउटर जो हमें इलेक्ट्रॉन यूज़ करना है, यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हम यूज़ कर रहे हैं, तो Na में एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने सर्किल से शो किया है और Cl के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको हमने क्रॉस से डिनोट किया है। अब इसने जब अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दिया तो इसमें मैंने आपको पहले बताया था जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर जितने इलेक्ट्रॉन देता है उस पर उतने धनावेश आ जाते हैं। यानी कि इसमें Na जो है वो दाता है और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए इस पर क्या आएगा? इकाई धनावेश आएगा। और Cl इसने ये एक्सेप्ट किया, जिसको हमने यहाँ पे जहाँ पे हम ये तीर से शो कर रहे हैं वहीं पे इसे दिखाएंगे कि इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेप्ट किया है। क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो इस पर इकाई ऋण आवेश आ गया। और देखिए इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए और यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो इस प्रकार इसमें प्रूव हो गया कि इसमें विद्युत संयोजकता है, क्योंकि एक तत्व के परमाणु ने इलेक्ट्रॉन दिया और दूसरे तत्व के परमाणु ने इलेक्ट्रॉन लिया। एक तत्व के परमाणु ने जितना इलेक्ट्रॉन दिए दूसरे तत्व के परमाणु ने उतने ही इलेक्ट्रॉन दिए। इस प्रकार से यहाँ वैद्युत संयोजकता हमारी खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको संयोजकता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और हाँ, लेकिन जाने से पहले आपका होमवर्क मैंने आपको दिया है Na2S, MgO, CaO और KCl। ये आप खुद करके देखिए। अगर नहीं आता तो मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिए, मैं आपको बताऊंगी। हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार। ओके, बाय बाय। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।